Assalamu alaikum dear students. Welcome to the ऑनलाइन सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आज जो हमारा टॉपिक है इस ऑनलाइन लेक्चर का वो है सिमेट्रीज। इससे पहले जो हमारा कोर्स है सबएटॉमिक फिजिक्स 2 उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, जिसके अंदर एक हमने बेसिक टॉपिक पढ़ा था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था कि बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं उनकी कितनी काइंड्स हैं और उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। उसी से रिलेटेड फिर हमने इंटरेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ा था कि जो इंटरेक्शन होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो कंजर्व रहती हैं। जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर है, कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर है, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेननेस। तो ये सारी जो कंजर्वेशन क्वांटिटीज़ हैं ये डिस्क्राइब करती हैं या अथेंटिकेट करती हैं किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के इंट्रैक्शन को। तो इससे रिलेटेड एक और टॉपिक जो है वो हम आज स्टडी करेंगे, सिमेट्रीज। बेसिकली जो कंजर्वेशन या कंजर्वेशन लॉज हैं उनका सिमेट्री के साथ जो है वो एक गहरा ताल्लुक है। तो इसका एक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूँ। ये ग्रिफिथ्स की बुक है, इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो ऑलरेडी आप लोगों के पास होगी। इन केस अगर नहीं है तो आई सेंड यू। तो बेसिकली जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सिमेट्री वही है जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपनी कुछ बेस क्लासेस के अंदर, जिस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में या सिमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो ये उसी तरह की एक कॉन्सेप्ट है, बट दैट अप्लाइज इन फिजिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल दी हुई फंक्शन की, जिस तरह से यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो हमें नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जिसको ऑपरेट किया गया है -7 to +7। कोई भी लिमिट हम इसके ऊपर अप्लाई कर लें, कोई भी लिमिट इस फंक्शन के ऊपर हम अप्लाई कर लें पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एक्स की जगह, यानी बेसिकली अगर हम सिंपली इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास एक फंक्शन है, उस एक्स की जगह हम उस एक्स को -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो स्क्वायर की वजह से वो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड दैट द फंक्शन रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज बेसिकली सिमेट्रिक अपॉन माइनस वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, यहाँ कुछ सिमेट्रीज और कंजर्वेशन लॉज के जो है आपस में ताल्लुक दिखाया हुआ है, एक इंटरेक्शन दिखाया हुआ है, उनका रिलेशन है कि ट्रांसलेशन इन टाइम लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसलेशन इन स्पेस लीड्स टू कंजर्वेशन लॉ एंड मोमेंटम। इसी तरह से रोटेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड गॉस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन कर। तो जो मैं आपको बताया था कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कंजर्व क्वांटिटीज एंड सिमेट्रीज, तो वो बेसिकली क्या है कि एवरी सिमेट्री ऑफ नेचर yields a conservation law. Conversely, means vice versa, every conservation law reveals underlying symmetry. For example, the laws of physics are symmetrical with respect to translation in time. Translation in time के साथ साथ जो laws of physics हैं वो symmetrical हैं। किस तरह से? They work the same today as they did yesterday. कि कल जो उनके बारे में जो उनके रिजल्ट्स थे वही रिजल्ट्स आज भी हैं। There is no change and the results of laws of physics, so they are symmetrical over translation of time। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सिमेट्रीज। सिमेट्री क्या है? एक बेसिक आप डेफिनेशन कह लें, एक बेसिक इंट्रोडक्शन कह लें। इन फिजिक्स, सिमेट्री ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इज अ फिजिकल or mathematical feature of the system that is
preserved or remain unchanged under some transformation. A family of particular transformations may be continuous or discrete. Continuous and discrete gives rise to two different symmetries. दो मुख्तलिफ किस्म की सिमेट्रीज जो हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ सिमेट्रीज, बट देयर आर बेसिक टू कैटेगरीज इन सिमेट्रीज, जिनमें एक जो है वो कॉन्टीन्यूस सिमेट्री है, एक डिस्क्रीट सिमेट्री है. कॉन्टीन्यूस सिमेट्री की एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि हम कोई भी एक सर्कल या सफीयर कंसीडर कर लेते हैं. अब हम उसको किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द शेप. लेकिन इसी तरह अगर हम कोई ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेते हैं, या हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं या स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम उसको अगर किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट करेंगे तो वो हमें सिमेट्रिकल नज़र नहीं आएगा. उनकी एक स्पेसिफिक सिमेट्रीज होंगी जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर मिलेंगी. जिस तरह से स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम हर 90 डिग्री के ऊपर जो है वो रोटेट करेंगे, टिल्ट करेंगे, तो वो एक जैसा हमें लगेगा. अगर हम उसको 30 डिग्री या 60 डिग्री के ऊपर मूव करते हैं तो हमें उसकी जो शेप है वो ज़रा सी चेंज होती भी नज़र आएगी. So this is the basic concept of discrete and continuous symmetries. The most important example of symmetry in physics is that of speed of light has the same value in all frame of references. Geometrical symmetries में सर्कल, स्फीयर, पॉलीगॉन, स्क्वायर्स, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिमेट्रीज जो है वो पोजेस करते हैं. टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज में discrete symmetries क्या होती हैं? A discrete symmetry is a symmetry that describes non-continuous changes in a system. For example, a square possesses discrete rotational symmetry, as only rotations by multiple of 90 degree angles will preserve the square original appearance. Discrete symmetries sometimes involve some type of swapping, these swaps usually being called reflection or इंटरचेंजेस के. हम जो भी इसको स्वैप करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उनको हम रिफ्लेक्शन या इंटरचेंजेस का नाम देते हैं. तो ये एक बहुत ही सिंपल सी मैंने एग्जांपल चूज की डिस्क्रीट सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए. अब टाइप ऑफ डिस्क्रीट सिमेट्रीज हमारे पास है. सबसे पहली जो है दैट इज टाइम रिवर्सल. टाइम रिवर्सल डज नॉट मीन दैट वी आर गोइंग टू लिव पास्ट अगेन. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि इसका मतलब क्या है टाइम रिवर्सल का? मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब रियल फिनोमेना व्हेन द डायरेक्शन ऑफ टाइम इज रिवर्स्ड. मैथमेटिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू माइनस टी. अगर हम टी की जगह माइनस टी को रिप्लेस कर दें तो देयर विल बी नो चेंज. इसको हम एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं? हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं, कि हमने उसको एक पॉइंट से जो है वो प्रोजेक्ट किया और उसने एक ट्रेजेक्ट्री जो है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री जो है उसको ट्रेस किया. तो उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, और फिर मैक्सिमम हाइट से लेके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जहां पे वो वापस जाके ग्राउंड को हिट कर रहा है, वहां तक का टाइम दैट विल बी द सेम. तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम रिवर्सल, कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगा. Newton's second law of motion still holds if the equation f is equals to ma or x double dot means that the second derivative of a displacement that is equals to the acceleration. Basically t is replaced by minus t. अगर वहाँ पे हम t को minus t से replace करें तो t square दोबारा से इसको t कर देगा. there will be no change in the time. This may be illustrated by recording the motion of an object thrown up vertically. यानी वही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट भी की है. And then playing it back, कि जब हमने इसको फेंका ऊपर की तरफ, वहां से वापस आया, the object will follow the same parabolic trajectory through the air, whether the recording is played normally or in reverse. कि जब आप या तो उसको ऊपर जाने का टाइम कंसीडर कर लें, उसके वापस आने का टाइम कंसीडर कर लें, that will be the same. So that is basically the time reversal symmetry. This position of symmetric with respect to the instant that the object is at maximum height. वही बात. Special inversion. Special inversion basically क्या है? These are represented by the transformation
of the form r minus r and indicate an invariance property of a system when the coordinates are inverted. Said another way, these are symmetries between the certain objects and its mirror image. ये बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इन्वर्ट कर दें, यानी कोई पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस के अंदर मौजूद है, वो उसी का कोई मिरर इमेज हम कंसीडर करें तो दैट विल बी द नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट के चेंज करने से अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा तो दैट इज स्पेशल इन्वर्जन। ग्लाइड रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है? These are represented by a composition of translation and reflection. ग्लाइड रिफ्लेक्शन के कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन, अभी मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को रोटेट करना, इन्वर्ट करना, उसका प्रोजेक्शन कंसीडर करना, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन। दीज सिमेट्रीज अकर इन सम क्रिस्टल्स एंड इन सम प्लेनर सिमेट्रीज नोन एज वॉलपेपर सिमेट्रीज। हम किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन वगैरह कंसीडर करें या उसकी ट्रांसलेशन कंसीडर करें और उसके अंदर कोई चेंज अगर हमें फील ना हो तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइड रिफ्लेक्शन। Now C, P and T symmetries. C stands for charge symmetry, P stands for parity symmetry and T stands for time reversal. Time reversal के बारे में हम already कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज सिमेट्री, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितने भी हमारे यूनिवर्स के अंदर पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। पैरिटी इज समथिंग विच रिलेट्स विद द एक्सेस और कोऑर्डिनेट्स, कि कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग अगर किसी के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो उसको हम पी सिमेट्री कहते हैं। टी सिमेट्री, टाइम रिवर्सल सिमेट्री हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत ऑलरेडी। अ यूनिवर्स वेयर द डायरेक्शन ऑफ टाइम इज रिवर्स्ड, तो डायरेक्शन ऑफ टाइम इज रिवर्स, इट डज नॉट मीन दैट श्योरली फ्यूचर एंड पास्ट आर नॉट सिमेट्रिकल। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि फिजिकल लॉज या मोशन ऑफ द पार्टिकल सिमेट्रिकल हो सकते हैं, जिस तरह से हमने डिस्कस किया अभी टाइम रिवर्सल थ्योरी के अंदर। कॉन्टिन्यूस सिमेट्रीज, टाइम ट्रांसलेशन क्या है? बेसिकली टाइम ट्रांसलेशन जो है दैट इज अ थिंग वी कैन एक्सप्लेन के कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने हैंग किया एक सर्टेन हाइट के ऊपर, लेट्स से एट टाइम इंटरवल टी, वो कोई भी टाइम हो सकता है, हम उसको रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं दैट इज ऑन 0 सेकेंड्स या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, कोई भी हम टाइम एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है एक सर्टेन हाइट के ऊपर हैंग किया, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी mgh, जो हम निकाल सकते हैं। नाउ विदाउट चेंजिंग द हाइट, अब हम उसकी हाइट चेंज नहीं करें, assuming no change in the height of the particle, this will be the total gravitational potential energy of the particle at all the times। जितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे हैंग हुआ रहेगा, वहाँ पे लटका रहेगा, उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आनी, यानी ट्रांसलेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टाइम जितना आगे चलता जाएगा उससे इसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आने वाला, कब तक? जब तक हम उसकी हाइट को चेंज नहीं करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, ओवर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह से एक हमने एग्जांपल कंसीडर की ली, इन अदर वर्ड्स कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल एट सम टाइम इन सेकेंड्स टी नॉट, हम कोई टाइम कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं, ऑल्सो एट से टी नॉट प्लस 3 का कोई भी टाइम उसके अंदर ऐड हो गया, टी नॉट कोई भी रेफरेंस टाइम था उसके अंदर आपने 3 सेकेंड्स और ऐड कर लिया, द पार्टिकल्स टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल प्रिजर्व, विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन अनचेंज और अनअल्टर्ड। इट मींस the gravitational potential energy is translational over the time. Special translation. These special translation symmetries are represented by translations of the form r to r plus a. अब r क्या है? कोई भी एक पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम जिस तरह से पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो डिफाइन फॉर द defining the actual position or location of a particle or a body. R plus A, it shows a major maybe minor change in the location of a body, कि अगर हम किसी को बॉडी को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं एंड देन वी आर चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम दैट सर्टेन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
और फिर उस बॉडी के अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको हम स्पेशल ट्रांसलेशन कहते हैं। वही एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसकी कोट की भी, आई गेस, या the special symmetries are represented by transformations of the form R to R plus A, that is the change in the location or position, and describe these situations where a property of a system does not change with a continuous change in the location. For example, the temperature in a room may be independent of where the thermometer is located in the room. अगर let's say कि temperature जो है वो पूरे room का जो है वो एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, तो आप कहीं भी टेम्परेचर थर्मोमीटर को प्लेस कर दें, वो एक जैसी रीडिंग ही हमें देगा, वो एक जैसी रीडिंग ही नोट करेगा, वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। तो दैट इज़ बेसिकली स्पेशल ट्रांसलेशन के पोजीशन के चेंज होने से क्वांटिटी के अंदर, उसके बिहेवियर में, उसके वैल्यूज़ में कोई चेंज ना आए। स्पेशल रोटेशन क्या है? बेसिकली दो तरह के जो है वो रोटेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर रोटेशन। जो प्रॉपर रोटेशन है उनको स्क्वायर मैट्रिसेस के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो उनका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 1, और इम्प्रॉपर रोटेशंस जो होती हैं उनका जो डिटर्मिनेंट है वो -1 के इक्वल होता है। ये इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है स्लाइड के अंदर। So that is the basic introduction with the symmetries. I hope that you people will find it useful and find it understanding, and try to develop your own notes regarding the topic. इसको पढ़ें, इसको समझें, और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक YouTube वीडियो जो है वो सजेस्ट करना चाहूँगा कि उसको आप ज़रूर देखें। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं they are represented through animations, और एनिमेशंस के थ्रू जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो ये काफ़ी सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर, इसकी काफ़ी सारी एनिमेशंस जो हैं इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। एक शॉर्ट वीडियो है, 3 मिनट 4 मिनट की हार्डली। ये नेम प्लीज़ आप नोट कर लें चैनल का, द रॉयल इंस्टीट्यूशन, इसकी ये वीडियो है। ये आप चैनल निकालेंगे व्हाट इज़ अ सिमेट्री इन फिजिक्स, तो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है सिमेट्री को। आप ये कुछ रोटेशनल सिमेट्रीज यहाँ पे दिखाएंगे XYZ के नाम से, कि उसको हमने रोटेट किया, देयर इज नो चेंज। इसी तरह से डिफरेंट XYZ डायरेक्शंस के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर रहे हैं तो वो रोटेशनल सिमेट्री जो है वो पोजेस कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो हम स्पेशल ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे कि जगह को चेंज करने से, लोकेशन को चेंज करने से अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अगर एक ही तरह की फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये उन इसी तरह टाइम के हवाले से कि टाइम को चेंज करने से कोई चेंज नहीं आ रहा किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी वैल्यू के अंदर, तो ये सारी सिमेट्रीज इसके अंदर थ्रू एनिमेशंस डिफाइन की हुई हैं। तो आई होप यू पीपल विल फाइंड इट यूजफुल फॉर योरसेल्फ। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।